अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी ख़बरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहली अपडेट वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है। देखिए, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें से 2 गैर मुल्की हैं और 2 सऊदी शहरी हैं। तो सऊदी शहरियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो 2 गैर मुल्की हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, आपने सऊदी अरब के अंदर अक्सर देखा होगा कि कुछ हमारे इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भाई गरीबों की मदद करने के नाम पर चंदा करते हैं। वो कहते हैं कि उनका कोई वक्फ है जिनके जरिए वो गरीब बच्चों को, यतीमों को तालीम देते हैं या उनके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। या बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो लोग खुद को बीमार बताते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करवाना है। आपने देखा होगा कि वो पट्टी वगैरह बांध करके दुकानों पर जाते हैं और वहाँ पर गैर मुल्कियों से बोलते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे ऑपरेशन करवाना है या मेरी बेटी की शादी है, या किसी भी तरीके से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और इनमें से 99% लोग झूठे होते हैं। और ये बात इतने दावे से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी भी मुलाकात इन जैसे काफी लोगों से हो चुकी है। तो इसमें एक पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपडेट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 सऊदी शहरियों और 2 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है, जो वक्फ के नाम पर यानी यतीम, मिस्कीन, गरीब बच्चों की तालीम या उनके खाने पीने के या उनके रहाइश के इंतजाम के नाम पर चंदा किए हुए थे। उनके पास से कैश और बहुत सारा सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि ये चारों जो सामान इनके पास इकट्ठा हुआ था, जो लोगों ने इन्हें अतिया दिया था, हदिया दिया था, इनकी मजबूरी को सुन करके वो सारे के सारे सामान ये लोग मार्केट में बेच दिया करते थे और उसको भी कैश कर लेते थे। इतना ही नहीं, ये लोग सोशल मीडिया पर बाकायदा चंदा इकट्ठा करने के लिए कैंपेन भी चलाते थे, जिसकी वजह से इन चारों को पकड़ा गया है और पकड़ करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। इसके अलावा एक और अपडेट सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो भी कीमती धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया और भी तरह के कीमती चीज़ होते हैं जिसे लोग जेवर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए, तो इन सब चीज़ों के अंदर अगर कोई मिलावट करता है, उसका जो कैरेट होता है उसके साथ गड़बड़ी करता है, तो ऐसा करने वालों के ऊपर 4 लाख रियाल का जुर्माना और 2 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अब सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कुछ ज़रूरी अपडेट आई है, जिसमें सबसे पहले हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, उनकी मोबाइल के अंदर, उनके डिवाइस के अंदर अगर कोई फहश वीडियो क्लिप मौजूद है, चाहे वो उसे सेव करके रखे हों या वो उसे दूसरों के साथ में शेयर कर रहे हों। तो फहश वीडियो क्या होती है, जैसे पोर्न वगैरह हो गई, इस तरह की नंगी फिल्में हो गई, इन सब फिल्मों के क्लिप्स वगैरह, इनके वीडियोस वगैरह आप अपने मोबाइल में, अपने डिवाइस में सेव करके नहीं रख सकते। इसके अलावा किसी के साथ में उसे शेयर भी नहीं कर सकते। इसके लिए जो सज़ा बताई गई है वो वही सज़ा बताई गई है जो ऐसी वीडियो को प्रोड्यूस करता है, यानी उसे बनाता है। जो सज़ा उसको मिलेगी वही सज़ा इस वीडियो को अपने पास सेव करके रखने वाले को और उसको शेयर करने वालों को भी मिलेगी, जिसमें इन्होंने बताया है 5 साल की जेल हो सकती है और 3 मिलियन रियाल यानी 30 लाख रियाल का जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर बहुत से गैर मुल्की रहते हैं और बहुत से लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो देखिए, ऐसी वीडियोस क्लिप जो गंदी है, जो नंगी है, जिसे आप पोर्न कह सकते हैं, तो ऐसी वीडियो को आप अपने डिवाइस के अंदर, मोबाइल के अंदर गलती से भी सेव करके मत रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक कमरे में 4 लोग रहते हैं तो हो सकता है उन चारों में से कोई एक आपका दुश्मन हो। गलती से अगर उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई और उसने पुलिस को बता दिया, तो फिर आपके साथ में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इसके अलावा बाहर कहीं आप निकलते हैं और गलती से आपकी मोबाइल वगैरह
चेक होने लगी किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वीपीएन को लेकर के या और भी किसी वजह से अगर चेकिंग हो गई और उसमें ऐसी चीज़ें पाई गई जो इल्लीगल हैं जैसा हुकूमत की तरफ से बताया गया है, तो आपके साथ में क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट सऊदी लेबर लॉ की तरफ से आई है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है, देखिए बताया क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं सऊदी अरब के अंदर, उनको एक गलत फहमी होती है कि जब हम सऊदी अरब के अंदर किसी कफील के पास काम करते हैं तो साल या 2 साल में जब हमें छुट्टी मिलती है अपने मुल्क वापस आने के लिए, तो उस वक्त जो फ्लाइट का टिकट होता है वो हमारा अधिकार होता है, उसे कफील को देना ही पड़ता है। इसके अलावा जो हमको फैसिलिटीज़ मिलती हैं कंपनियों की तरफ से, कफीलों की तरफ से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गाड़ी भाड़ा जो होता है, इसके अलावा जो हाउसिंग अलाउंस होता है जैसे अकोमोडेशन का हो गया, घर में रहने का जो किराया वगैरह होता है, तो ये सब हमारा अधिकार होता है जिसे हमें कफील प्रोवाइड करता है। तो इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा मैंने भी इसके बारे में इससे पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है कि देखिए सऊदी के लेबर लॉ के अंदर वर्करों के लिए इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि कफील वर्कर को जहाज का टिकट देगा, रहने के लिए घर देगा, खाने पीने की चीजें देगा। ये सब चीज कानून के अंदर नहीं लिखी गई हैं, लेकिन जब किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ये सब चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कफील या कंपनी के जरिए लिखी हुई होती हैं, जिसके आधार पर इन सब चीजों का अधिकार वर्कर को हो जाता है। यानी ये वर्कर का राइट हो जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो है अलाउंस लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, चाहे हाउसिंग का हो गया, एयर टिकट हो गया, या इसके अलावा सैलरी और ओवर टाइम को छोड़ करके जो भी ऊपर के अलाउंसेस होते हैं, उन सब चीज़ों को अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया गया है तो फिर ये वर्कर का हक हो गया। लेकिन अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है तो वर्कर इन चीज़ों के लिए डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें सऊदी लेबर लॉ के किसी आर्टिकल में नहीं लिखी हुई। इसके अलावा एक अपडेट जवाजात की तरफ से आई है। देखिए जवाजात से किसी ने सवाल किया था कि उनके पासपोर्ट में 2 महीने से कम का वक्त अभी बाकी है, यानी उनका पासपोर्ट 2 महीने से कम वैलिड है, तो क्या वो खुरूज नहाई जा सकते हैं? क्योंकि जब वो खुरूज नहाई के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इस पर जवाजात का कहना है कि देखिए पासपोर्ट के अंदर खुरूज नहाई जाने के लिए कम से कम 60 दिन बाकी होना चाहिए, यानी 2 महीने की वैलिडिटी से अगर कम बाकी रहेगा तो आपका खुरूज नहाई भी नहीं लग सकता है, आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। बाकी अगर री एंट्री वीज़ा लेना है, छुट्टी में जाना है या नए वीज़े पर काम करने के लिए सऊदी अरब के अंदर आना है, तो उस वक्त आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो ना तो आपका खुरूज औदा लगेगा यानी छुट्टी लगेगा, और ना ही आप किसी नए वीज़े पर सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं जब तक कि अपने पासपोर्ट को आप रिन्यू ना करवा लें। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ ज़रूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब मैं वहां पर भी वीडियोस डालने लगा हूं। इसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।